आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। आज फिर मुर्शिदाबाद में दुकानें जलाई गई। आज फिर घरों पर पथराव हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया है। असल में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में मौलानाओं और इमामों का सम्मेलन बुलाया था। पूरे बंगाल से मौलानाओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में यह प्रोग्राम हुआ। ममता ने कहा, लोग दावा कर रहे हैं कि दंगा करने वाले बांग्लादेशी थे, बॉर्डर पार से आए थे, लेकिन बॉर्डर पर तो बीएसएफ है, केंद्र सरकार की फोर्स है, इसमें उनकी सरकार का कोई रोल नहीं है। फिर ममता ने कहा, असल में बीजेपी ने ही बंगाल को बदनाम करने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए दंगों की साजिश रची, फेक वीडियो फैलाए, लेकिन वो बीजेपी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगी। कल के আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। हम जब तक रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। फेक न्यूज चलाते हैं, फेक वीडियो दिखाता है और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है? मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछे से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है। और इसके बाद ममता ने सियासी दांव खेला, एनडीए के सहयोगी दलों पर हमला किया। ममता ने कहा कि वक्फ एक्ट एक तरह का संविधान संशोधन है, इसलिए इसे 3/4 बहुमत से पास करना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से वक्फ एक्ट सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लिया। ममता ने मुसलमानों से कहा, उन्होंने तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया था, अब ये दोनों बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसे नेताओं का मुसलमानों को बॉयकॉट करना चाहिए। अगर वक्फ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं।
और कितना पावर चाहिए आपको? क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद की हिंसा का जिक्र करते हुए ममता पर अटैक किया था। कहा था दंगाइयों का एक ही इलाज है, डंडा। योगी ने कहा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ममता को इन भूतों के साथ सिंपैथी है। योगी की यह बात ममता को बहुत बुरी लगी। आज उन्होंने योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। ममता ने कहा योगी कुछ भी बोलते हैं, यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और वो दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। ममता बनर्जी को जवाब दिया बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु ने कहा योगी ने अभी तो सिर्फ बयान दिया, अब योगी को बंगाल में आकर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए डंडा चलाना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने कल एक प्रोग्राम में मुसलमानों से कहा था कि वो बंगाल में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, दिल्ली जाकर विरोध करें, ताकि वक्फ एक्ट जिस केंद्र सरकार ने बनाया है उसके सामने अपनी बात कही जाए। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कट्टरपंथी दिल्ली जाकर देख लें, रास्ते में यूपी पड़ता है, वहां योगी बाबा मिलेंगे, सबका दिमाग ठीक कर देंगे। जो बच्चे खुचे दिल्ली पहुंच गए तो वहां अमित शाह की पुलिस मिलेगी। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना, कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। बंगाल से दिल्ली जाने को कर रही है मौलानाओं को प्रदर्शन के लिए। जाने बोली है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा, जाइए ना। जोगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। चूंकि ममता ने नीतीश कुमार पर अटैक किया, इसलिए जेडीयू की तरफ से भी जवाब आया। राजीव रंजन सिंह ने कहा ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा और वो दूसरों को नसीहत दे रही हैं। राजीव रंजन ने कहा ममता वोट के लिए बंगाल में कट्टरपंथियों को प्रोटेक्शन देना बंद करें, हिंदुओं की रक्षा करें। नीतीश कुमार को ममता की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है। उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है, आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में लगातार इन 20 वर्षों के शासनकाल में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी दंगे नहीं हुए। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, सबको समान भाव से नीतीश कुमार जी ने देखा है और सबके लिए कल्याण के कार्य किए हैं। और जहां तक वक्फ का सवाल है तो वक्फ पर केवल सियासत ममता जी कर रही है। इसके बाद माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी ममता पर अटैक किया। रिजिजू ने कहा ममता के भड़काऊ भाषण के कारण बंगाल के हालात खराब हुए हैं। ममता के कारण
कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा है और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। रिजिजू ने कहा, ममता जिस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। Now law and order is a state subject. Now the chief minister herself in West Bengal says that she will not accept and will not implement this act in her state. That will be construed as defying the constitutional spirits and also at the same time instigating the people. The violence which had happened in Murshidabad and other parts of West Bengal, and we do sporadic incidents elsewhere. These are the result of these unmindful political statements given by Mamata Banerjee and some of the political leaders, which is condemnable. I fail to understand that sitting in such high position, undermining her own position. Now, for example, the violence in West Bengal. Who has to contain the violence? The state government herself. Now, the person who is in charge of the law and order situation in the state herself is fueling this kind of violence, leading to death of innocent people. Why do you say she's fueling it? What is she doing? She is openly saying that she doesn't accept the law.